बताओ, क्योंकि देखो 60 माइनस 20 करूँ कितना आएगा, साइन 40 आएगा। साइन 40 कोई पता है वैल्यू आपको, पता है क्या? नहीं, तो ये 20 तो नहीं आएगा। 30 डिग्री साइन 60 डिग्री 30 करूँगा कितना आएगा, साइन 30 आएगा। साइन 30 का वैल्यू पता है, थोड़ा चेक कर लेते हैं उसमें। चलो, तो यहाँ पर √2 है, ये साइन अगर 30 लेता हूँ, थीटा 30 डिग्री, ये वाला ऑप्शन को, तो ये हो जाएगा साइन 60 ऋण 30 डिग्री। तो √2 साइन कितना आएगा, 30 आएगा ना, 60 ऋण 30। और साइन 30 कितना होता है, 1/2। और ये √2 कटेगा क्या यार, नहीं कटेगा भाई, और कटेगा तो भी 1 नहीं आएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। और थीटा बराबर 20 डिग्री भी क्या ऑप्शन क्या, गलत। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है 45, तो थीटा लिखता हूँ 15 डिग्री, ये वाला थीटा 15 ही है। इसको कहाँ रखते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा √2 साइन 60 ऋण 15 डिग्री, ठीक है। ये तो यहाँ से आएगा √2 साइन कितना होगा, 15 60 ऋण 15 45। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। 1/√2 कटेगा तो इसका आंसर आएगा 1, और 1 आना था तो ऑप्शन ई मिस कर रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लो। फिर एक तरीका और बताऊंगा इसको सॉल्व करना में। क्या भाई, ये नहीं कट रहा था ना, हाँ ये कट गया, क्योंकि वही इधर देखो, इसमें आंसर 1 है ना, तो 1 आना था, तो इसमें आ गया, तो ये आंसर हो गया। इसमें कट रहा था क्या, इसमें नहीं कट रहा था, तो नहीं है ऑप्शन। इसके बाद सॉल्व करके देखेंगे और इसको प्रॉपर, ठीक है। जल्दी से नोट करो यार, स्पीडली इसको। ऑप्शन ए चेक किया हूँ, ऑप्शन बी चेक किया हूँ, ऑप्शन सी चेक किया हूँ। 2 ऑप्शन मैच नहीं किया था, केवल ये वाला ऑप्शन मैच किया है, ठीक है। ये ऑप्शन से बनाए हैं। और किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो देख लो अच्छे से। तीनों ऑप्शन से उसमें ऑप्शन मैच करे तो आंसर हो गया वो। बट ऑप्शन से नहीं बनानेंगे तो कोई और तरीका होगा, वी विल चेक दैट। अभी कुछ तो होगा, ठीक है। मिटाऊँ इसको मैं, स्टार्टिंग 2 लाइन मिटा दो भाई। देखो एक तरीका और है, एक काम करना, ये साइन है ना, साइन 60 माइनस थीटा उसको रहने देना, इस 1/√2 को उधर ले आओ, तो 1 क्या होगा, √2। तो साइन 60 माइनस थीटा, ये साइन है, इधर भी साइन लाऊंगा ताकि साइन हट जाए। तो 1/√2 साइन किसका मान है, 45 डिग्री का। तो साइन हो जाएगा ये 45 डिग्री। ये टाइप 2 है सॉल्व करने का तरीका। साइन हटेगा तो 60 माइनस थीटा बराबर होगा 45 डिग्री। थीटा उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो थीटा हो जाएगा 60 ऋण 45, कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा ना भाई। ये थीटा उधर जाएगा तो 45 इधर आएगा, तो माइनस होगा, कितना आएगा, 15 डिग्री। हाँ भाई, ये √2 इसको इधर ले गया था, इस साइड ले गया ना इधर, तो 1/√2 हो गया। तो मुझे बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, ये तरीका वो पिछला वाला, ये ना, नोट कर लो इसको भी। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से बन सकता है, ठीक है। देयर मल्टीपल वे ऑफ सॉल्विंग, आप पर डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें, यदि 10a बराबर 1 और 10b बराबर √3 है, यदि मेरे पास है, इफ लिख लेना इंग्लिश मीडियम एंड राइट डाउन 10a इज इक्वल टू 1 एंड 10b इज इक्वल टू √3, दिस 2 इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये दिया गया है, ठीक है भाई, हिंदी मीडियम। तब आपको वैल्यू पता करना है, तब cos a इंटू cos b, यस 10b √3 है और 10a ना 1 है, तब आपको cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी का वैल्यू पता करना, माइनस साइन a इंटू साइन बी का मान क्या होगा। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, इसका वैल्यू पता करना है, इसका मान क्या होगा।
लिख लो क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दे रहा हूँ, बनाना शुरू करो जल्दी से फटाफट। इसका ऑप्शन है 1 + √3/2√2 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 1 - √3/2√2 ऑप्शन सी 2√2/3 एंड ऑप्शन डी 1। बनाओ भाई जल्दी से सबके सब। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में यार? वॉइस जल्दी बनाओ। स्पीडली बनाओ फटाफट। क्या आएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी। तो एक आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। बाकी लोग ट्राई करो। बनाओ भाई जल्दी से। उसके ए और बी की वैल्यू निकालो वहाँ से, इसको रखना बस है यहाँ पर। ए का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू क्या आएगा, एंड यू हैव टू पुट ओनली दिस वैल्यू इन द इक्वेशन। क्या आएगा ऑप्शन? वॉइस ऑप्शन बी। दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। ऑप्शन ए, तो एक ऑप्शन ए भी आ रहा है। देयर इज सम फंडामेंटल मिस्टेक अभिनव, चेक दैट मिस्टेक। क्या मिस्टेक हो रहा है? थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं पर, चेक करते मेरा, क्रॉस चेक करना एक बार आंसर को। और किसी का है बॉयस का? देखो ध्यान से, पहला चीज़ ये है कि 10a = 1 है, तो 1 किस में आता है? ये 10 45 में आता है ना ये। तो a बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा? 10 भी कितना है? √3। ये होता है 10 60 डिग्री, 10 भी। तो यहाँ से b का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। क्लियर हो गया? a और b की वैल्यू आ गया मेरे पास। इन दोनों वैल्यू क्या करूँगा मैं? यहाँ रखूँगा। यहाँ से होगा cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री। ये हो गया यहाँ पर, माइनस sin 45 sin 60, माइनस जाएगा sin 45 डिग्री इंटू sin 60। cos 45 cos 60, इसका होता है 1/√2, इसका होता है 1/2, इसका होता है 1/√2, इसका होता है √3/2। बेस इक्वल हो गया दोनों का 2√2, तो कॉमन हो जाएगा 2√2। तो यहाँ आएगा 1 - √3। तो ऑप्शन आएगा इसका बी। ठीक है, बस नोट कर लो इसको। देखो ए का वैल्यू निकाले हैं, इक्वेशन में ए है ना भाई, तो इसमें से ए और बी की वैल्यू निकाल दी है, फिर ए और बी की जो वैल्यू आया ना इस इक्वेशन में रख दिया हूँ मैं, जहाँ जहाँ है। कहाँ पे जैसे रख दिया ना, देखो a 45 cos 60 कर दिया, फिर इसका वैल्यू मैं टेबल से देखा हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ देखो 10a = 1 है, 10 45 लिखा, तो a कितना है? 45। हाँ तो हो सकता है, रख सकते हैं यार, पॉसिबल है, ऐसा रख सकते हैं। एक कोण का आ गया ना, वैल्यू आ गया ना एंगल का, तो उसको कहीं भी कैसे में रख सकते हैं, ऐसा होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, उसके बाद इसको नोट करो, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ ऊपर में, उसको भी सॉल्व करते रहना आप लोग। क्वेश्चन है मेरे पास, x cot² 45 डिग्री है,
ध्यान देना कॉट है वो एक्स कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री एंड प्लस वहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर दिया है 1/8। तब x का मान क्या होगा, मान क्या होगा? यदि लिख लेना, इफ लिख लेना, इंग्लिश मीडियम इफ एंड इंग्लिश वाला यदि दिस गिवन देन तब x का मान क्या होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसका ऑप्शन है 31, 32। ऑप्शन ए इज 31, ऑप्शन बी 32 एंड ऑप्शन सी आ रहेगा इसका 31/8, 31/8 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई श्योर। इसमें क्या करना है बता रहा हूँ, जो वैल्यू रखो सबको 45, 60, 30 का और सॉल्व करो, पता है तो x का वैल्यू आएगा। क्लियर है? ट्राई करोगे? चलो जल्दी ट्राई करो, मैं समय दे रहा हूँ 2-3 मिनट का, सब के सब बनाओ। आया कुछ आंसर किसी का? कुछ आंसर आया यार? ऑप्शन सी, एक आंसर आ रहा है 31/8, एक आंसर आ गया है। आप वॉइस बनाओ, बाकी लोग ट्राई करो। गर्ल्स ट्राई हार्ड वेरी फास्ट, जल्दी से बनाइए। √7/8, एक आंसर आ रहा है √7/8, तो वी विल चेक दैट आएगा नहीं आएगा। बाकी बॉयस बनाओ तो। ऑप्शन सी 31/8, तो एक आंसर, दो आंसर ये आ रहा है 31/8। गर्ल्स बढ़ रहा है, ट्राई कीजिए, आप लोग भी आना चाहिए आंसर। बॉयज बनाइए, बताइए और किसी को बना। तो 3-4 स्टूडेंट कहा गया। अब देखते हैं इसको क्या होगा। x हो गया cot 45 ना, cot 45 1 होता है, तो इसमें क्या होगा, x हो जाएगा 1 का स्क्वायर होगा ये सेक 60 डिग्री। सेक 60 का वैल्यू में याद करेंगे नहीं बोला, मैं cos 60 बोला हूँ। सेक का उल्टा cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो सेक 60 का आंसर आएगा 2 आएगा, cos 60 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, ये हो जाएगा 2 का वर्ग। साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐसे होगा, और ये हो जाएगा 1/8। x माइनस 4 होगा प्लस 1/4 हो जाएगा बराबर 1/8। यही आंसर आएगा ना ये ऐसे। अब एक से बराबर क्या हो, देखो ये सब वैल्यू को ना उधर ले जाओ, तो -4 उधर जाके हो जाएगा +4
1/4 प्लस है -1/4 हो जाएगा, और +1/8 पड़ा ही है उधर ये। अब क्या करना, देखो जैसा इच्छा हो, आप 4 और 8 के एलसीएम लेके अलग से सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो, जैसा इच्छा। चलो 4 और 8 के एलसीएम लेते तो कैसे लेते, देखो ध्यान से, 4 और 8 ही आएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 8 ही आएगा इसका आंसर। तो 8 आएगा, तो उसको मैं 8 को ऐसे लिखते हैं, एलसीएम से सॉल्व करना सीखो, किसी नहीं पढ़े हो ठीक से। तो फिर कुछ नहीं है नीचे में, तो इसका आंसर 1 है ऐसे। तो 8 को इस 1 से डिवाइड करते हैं। मैं फिर से बना रहा हूँ, देखो नीचे में ये 4 है ना, जैसे कुछ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो उसको ले लेना आप लोग 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/1 -1/4 + 1/8। अभी जो 4 1 और 8 इसका जो एलसीएम आया मेरे पास 8 आया, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उस 8 को हम लोग ऐसे नीचे में लेते हैं। अब इस 8 को इस 1 से डिवाइड करते हैं, तो 8 बार में कटेगा 8 टाइम्स। तो इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 के साथ 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 2 आएगा, 8 एकम 8, 1 आएगा उसका आंसर। तो देखो 32 में से 2 गया 30, 1/8, आंसर आएगा 31/8। तो जितने लोग का ये आंसर आ रहा था वो सही है, 31/8 ही आएगा आंसर। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से। अच्छा, यहाँ 32 में से 2 गया 30 आएगा ना गर्ल्स। क्या चीज़ कैसे आए वो बोल रहे हो ना? यहाँ से ना ये जो इतना था, यहाँ इतना आ गया था ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिया, तो 1 4 और 8 का एलसीएम लिया। देखो एलसीएम कैसे रहते हैं, इस तरह के सॉल्व करते हैं, घटाते हैं पूरा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बचेगा। उस 8 को मैं यहाँ रखा हूँ, फिर इस 8 को इस 1 से डिवाइड करते हैं, तो 8 बार में जाता है। अब 8 बार में जाता है ना, जितने बार में जाएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर इसके साथ, तो 8 चौक 32, फिर 4 दूनी 8, 2 बार में कट रहा है, इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा, 8 एकम 8, 8 1 मीन्स 8 बार में कटेगा, एक बार में 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 32 में से 2 गया 30, +1 31/8 आएगा। क्या चीज़ समझ पाओ? इसको बनाने का तरीका और ऑप्शन ही है। फिर इसको बनाने का तरीका और जो बोलोगे ना तो ऑप्शन ही आएगा, फिर उसमें भी सेम काम करना पड़ेगा, कोई और इसका ऐसा तरीका नहीं है। मतलब इसका अगर ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ से ना, ये सब ऑप्शन लिखता हूँ यहाँ पर मैं, तो फिर वही काम करना पड़ेगा, ये एलसीएम निकालने वाला। तो ये तो सीखना ही पड़ेगा आपको इन ऑल केसेस। एक्स को नहीं लाए हैं गर्ल्स, ये जो वैल्यू है ना इसको उधर सेंड किए हैं, एक्स अपनी जगह में ही है वो, ठीक है, तब वो चेंज हो गया वैल्यू। क्लियर हुआ? तो जितने लोग का आंसर आया 31/8, दिस इज राइट आंसर। अब चलो और देखो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको देखना ध्यान से। इसमें लिखा है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है -12/13, पहला चीज़ ये दिया है -12/13 12/13, और उसके साथ ये भी बोलता है, और इंग्लिश मीडियम इसको एंड लिखना और यदि को लिखना, इफ लिखना, और बाकी सब सेम रहेगा। जो थीटा है ना यार, वो थीटा है पाई और 3π/2 के बीच में है। ये थीटा जो है ना, ये जो थीटा कौन सा थीटा, ये वाला थीटा, ये पाई और 3π/2 के बीच में है। बीच में है मतलब देखो ऐसा एरो करते हैं, ऐसा करते हैं ना स्पेस। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ x का वैल्यू 4 और 5 के बीच में है, तो उसको मैं लिखूँगा 4 और 5, ऐसे लिखते हैं। वो ऐसी थीटा का वैल्यू किसके बीच में है, पाई और 3π/2 के बीच में है। तब सेक थीटा का मान क्या होगा, इंग्लिश मीडियम लिखना, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, इसका ऑप्शन है, नोट कर लो। 13/5 है, -13/5 है, और ऑप्शन सी है
-12/13 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा? इसको मैं बताऊंगा, रुकना भी 2 मिनट, ठीक है? आप लोग मत बनाइए, इसको बताता हूँ मैं, ठीक है? पाई को 180 डिग्री लेंगे ना, 180। देखो ध्यान से, पहला चीज़ ये है कि एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन देखो, ये तो साइन दिया है, जो भी दिया है साइन, साइन से मैं सेक निकाल लूँगा, इजी है ना? पाइथागोरस से निकालना है यार, या आप कॉस का निकालो, सौरसमीका आइडेंटिटी से निकल जाएगा, उसको उल्टा आएगा, ये तो वैल्यू आ जाएगा। ये दिक्कत कर रहा है प्लस माइनस। सो यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब उसके पहले देखो ध्यान से, आपको मैं बता चुका हूँ आरडी में, ये पाई दिया, यहाँ पाई 180 डिग्री होता है ना यार, और यहाँ एक और दिया 3π/2, तो 3π/2 क्या होगा? ये रेडियन है, डिग्री में चेंज करो, पाई की जगह 180 रखो, बट ये दो ऐसे सॉल्व करते हैं ना डिग्री निकालने के लिए। और 2 × 18, 3 × 9, 9 × 27, 270 डिग्री। मतलब मुझे पता इसका जो थीटा किसके बीच में है? थीटा आ रहा है 180 और 270 के बीच में है। अब आप लोग बोलोगे 270 180 क्यों निकाले भाई? क्योंकि ना हमको रेडियन का भाषा समझ नहीं आता, पाई 3π/2, हमको डिग्री समझ आता है। मुझे बताओ ये समझ नहीं आ रहा था, बट ये तो एकदम क्लियर आ रहा है आप लोग ना कि 180 270 के बीच में है। अब यहाँ पर जाना, इसको ना जो वैल्यू है ना डिग्री का, उसको एक बॉक्स, इसको ना क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल क्या बोलते हैं? कुछ दूसरा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? हाँ, उसको उसमें शो करते हैं, अलग अलग क्वाड में शो करते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, अलग अलग ब्लॉक में, यस, तो क्वाड्रेट, तो पहला ब्लॉक ये हो जाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो ये जो है, जो लाइन दिख रहा है ये वाला, ये 0 डिग्री होता है। अब जैसे ही यहाँ से आप इधर जाओगे, इस साइड जाओगे, ऐसे डिग्री बढ़ेगा, तो यहाँ से ये जो लिख रहा है ये होता है 90 डिग्री, 90 बढ़ेगा। इसके सामने इधर आओगे तो 90 में 90 जोड़ो 180, 270 डिग्री, 270 में फिर जोड़ो 90, 360। तो 0 और 360 एक ही जगह रहता है। अब अच्छा, आपको बढ़ना कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज, नॉट द क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलता है, अब उल्टे ऐसे बढ़ना होता है। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो थीटा है, अच्छा ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। ये थीटा कौन से ब्लॉक में बताओ तो मेरे को, बताओ बाकी लोग। थर्ड में है ना, थीटा 180 270 है, तो 180 ये हो गया, 270 हो, कौन से ब्लॉक में? थर्ड ब्लॉक में है। ये थीटा जो दिख रहा है क्वेश्चन में, और जब फर्स्ट ब्लॉक है, अच्छा कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? 6 होता है ना, साइन कॉस टेन और 3 उसको उल्टा, ये सब का घर होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, सब का घर होता है। ये घर होता है साइन और उसको उल्टा कॉसेक, ये घर होता है टेन और कॉट का, ये घर होता है कॉस और सेक का। एक घर है उनका, होम है, इसको समझाऊंगा अलग से वैसे मैं भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, अगर थीटा कहाँ पर है अभी बताओ, थीटा कहाँ है? थर्ड ब्लॉक में है। थर्ड किसका घर है? टेन कॉट का। किसका आंसर निकालना है? सेक का। तो इसमें अगर मुझे टेन और कॉट का आंसर निकालना होता तो आंसर पॉजिटिव आता, चूँकि मुझे सेक का निकालना है, ये घर सेक का नहीं है, तो इसका आंसर आएगा माइनस में। तो इससे पहले एक काम करो, इसका साइन है ना यार, वो साइन थीटा ऐसे, ये 12 हो गया लंब और कॉट हो गया 13, इसका आंसर कितना आएगा? ये आधार पाइथागोरस से निकलेगा ना। तो फार्मूला क्या होता है? ये P हो गया, सॉरी एल हो गया, सपोज परपेंडिकुलर मान लो P, ये हो गया बेस हो गया और ये H हो गया, तो H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 13 का वर्ग बराबर 12 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 169, 144 धन प्लस B स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, तो P स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, 25 आएगा। यहाँ से B बराबर आएगा 5, इसका आंसर आ गया 5। ये क्लियर हुआ? किसका वैल्यू पता करना है आपको? सेक थीटा का। तो सेक थीटा क्या होता है? आधार बटे, सॉरी सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है? आधार बटे कट, बेस पर परपेंडिकुलर। तो सेक उल्टा होगा तो कट बटे बेस,
13/5। सेक थीटा होगा कर्ण हाइपोटेन्यूस अपन आधार बेस, क्या होगा 13/5। आंसर 13/5 आ गया, लेकिन प्लस रहेगा माइनस कौन डिसाइड करता है? ये थीटा कौन से ब्लॉक में है? एक थर्ड ब्लॉक में है ना। किसका घर है? 10 का, कॉट का, माने वो पॉजिटिव रहता है। किसका वैल्यू निकाल रहे हो? सेक का। तो उसका आंसर आएगा माइनस में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, माइनस आंसर आएगा इसका। ऐसे निकालते हैं। इसको नोट कर लो, एक बार बताऊंगा इसको मैं दोबारा, फिर इसको अलग से अलग ही टॉपिक किया वैसे ही। इसको ना अलग से और बताऊंगा, अभी नोट कर लो, ठीक है? ये आपकी सिलेबस में है ये। क्या डिस्कशन चल रहा है यार? कुछ क्या चीज़? यहाँ बैठ, तो बैठ रहे बेटे, यहाँ से बैठना, आराम से समझाऊंगा। बैठ बैठ, यहाँ पर आ, बैठ बैठ। हाँ, नहीं चमकेगा, इधर बैठ जा, वहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा ना, थोड़ी दूर बैठ जा, वहाँ पर बैठ रहे। इधर बात करनी नहीं, मुझे पढ़ाना है अच्छे से आपको, मुझे फिक्र हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। वहाँ बैठ जा आराम से। वो बैठा है लड़का, वो चमकेगा नहीं वहाँ पर। ओ साइन हो रहा है क्या भाई सामने? वहाँ पर बैठ रहा, सामने बैठ जा, वहाँ पर बैठ जा रहे, आराम से बैठ, पढ़ाई कर, बैठ वहाँ, बैठ आराम से। और अच्छे से देख लो, उससे चले जा, देख कहाँ से अच्छा से दिख रहा है, साफ साफ, ठीक है? ठीक दिख रहा है ना? और उसे चेक कर ले, एडजस्ट कर ले अपने आप को। नहीं नहीं, मैं समझ जो बोल रहा था, वो कुछ पूछ रहा था, बोल रहा था ना 30, 31 BS का सब क्या है। चलो ठीक है, बैठो आराम से। हाँ, आप बता क्या पूछ रहा था, वो बात करो। अब बताओ क्या पूछ रहे थे, इससे मैं बताऊँगा। कहाँ पर? नोट कर लिया है यार, ये नोट कर लिया है, दिखाओ तो अभी पीछे, ठीक है? शांत रहो, बात मत करो यहाँ पर। एक चीज़ देखो, उसके बाद क्या है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ये यदि tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, क्या? किसको? ये वाला? नहीं, एक से प्लीज सुनो बात को, लिसन मी। ये ना अलग से टॉपिक ही आपकी सिलेबस में है, इसको ना मैं अभी बताऊंगा, अलग से बोल रहा हूँ मैं। समझ गया क्या बोला मैं? कौन सा? ये वाला यहाँ पर ना 13/5 बोल रहे हो क्या? माइनस ना, देखो बात मत करो प्लीज, सुना एक बार आओ, समझा रहा हूँ। उसके बाद देखो ध्यान से सारे स्टूडेंट, ये जो बनाया ना ये बॉक्स प्लस माइनस वाला, ये अलग से टॉपिक है आपकी सिलेबस में, इसको अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है? अभी बताया तो माइनस कैसे आया, 13/5 आ गया था। अब दिक्कत है प्लस माइनस का। तो जो थीटा है ना भाई, वो है आपके पास इस ब्लॉक में, थर्ड ब्लॉक में। थर्ड ब्लॉक किसका घर है? ये 10 और
कॉट का। तो अगर मान लो आपको ना इसमें आंसर निकालना होता टेन का या कॉट का, तो उसका आंसर किस में रहता? प्लस में। और टेन और कॉट को छोड़कर किसी भी चीज़ का आंसर निकालना है, साइन का, कॉसेक का, सेक का, कॉस का, तो सब किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्यों? थीटा कौन से ब्लॉक में है? फोर्थ में, थर्ड ब्लॉक में, यहाँ पर है। मान लो सपोज ये थीटा आता यहाँ पर, जैसे इसका मान ना जो ये है ना ये 180, ये रहता 270, 360 रहता ऐसे। उस केस में कौन से ब्लॉक में आता थीटा? यहाँ पर ये और फोर्थ ब्लॉक में आता। फोर्थ ब्लॉक किसका घर है? कॉस और सेक का। तो किसका वैल्यू निकाल रहे हो? कॉस सेक का। और जिसका वैल्यू निकाल रहे हो उसी के ब्लॉक में थीटा है ना, यानी उसका आंसर क्या रहता? प्लस रहता। और उसके सिवा बाकी निकालते निगेटिव आता। ये समझा दिया। सेकंड चीज़ भाई, ये जो है ना यार, ये बनाया ये अभी और अच्छे से पढ़ाऊंगा, टॉपिक में है आपके पास, ठीक है ना? तो इसको फिक्र मत करना, इसको पढ़ाऊंगा, इसमें बेस्ड क्वेश्चन भी बनाओगे। क्लियर है यार? तो इसको नोट करना है, कर लो। फिर एक क्वेश्चन दूसरा देखो, फिर बताऊंगा इसको मैं, अभी फिक्र मत करना, आएगा वो अभी। क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन है, तब एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर का मान क्या होगा? तब एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर का मान क्या होगा? फिर से, यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, तब एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर का मान क्या होगा? देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसके पास आपके पास 4 रूट एम एन, ऑप्शन बी रूट एम एन, ऑप्शन सी 2 रूट एम एन, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ यार, ठीक है? इसका आंसर आएगा 18 का ए, पहला ऑप्शन आएगा ये, नोट कर लो इसको, ठीक है? आया समझ? बन जाएगा, नोट कर लो, इसका ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं इसके बाद। इसको मैं बनवा नहीं रहा हूँ, ठीक है? बहुत लंबा चौड़ा बने कोई मतलब नहीं है, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है? और सॉल्व कर लेना, अगर नहीं बनता उसके बाद बताना, तो इन दैट केस मैं बनाऊँगा, ठीक है? नोट कर लिया इसको। स्टार्ट कुछ नहीं है इसमें, एम इसके माइनस एन स्क्वायर, तो एम और एन का यहाँ स्क्वायर करना है और माइनस करना है, तो वहाँ से क्या होगा? कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा इसका, ठीक है? हाँ, दोनों का एम और एन का वैल्यू है ना, वहाँ पुट करना है, स्क्वायर करना है, बीच में क्या होगा? माइनस होगा वो। क्लियर है भाई तरीका ये? बाकी एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। बाकी मुझे अभी इसको बनवाने का ना कोई ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आता है, रीजन बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहिए जिससे आगे कुछ लर्निंग हो। दिस इज़ प्योर मैथमेटिक्स है इसमें, ठीक है? तो इसको बनाना ट्राई करना, नहीं बने बताऊँगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आता है एग्जाम में वो, ठीक है? नेक्स्ट है, यदि ए 3 सेक ए माइनस 2 कॉस बी, 2 कॉस बी इज इक्वल टू रूट 3 है, माइनस 2 कॉस बी इज इक्वल टू रूट 3, और दिया है आगे इसमें, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी 30 डिग्री 30 डिग्री है, तब कॉस ए माइनस बी का मान क्या होगा? तब कॉस ए माइनस बी का मान क्या होगा? कॉस ए माइनस बी का मान क्या होगा? देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस बी, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस बी। इसका ऑप्शन है 1 B 2, ऑप्शन सी 0 है, ऑप्शन डी 3 होगा, ठीक है? इसको क्या करना है, देखो पहले ना इस b का वैल्यू दिया है ना, इसको यहाँ रख के a का वैल्यू निकाल लेना है, एक कितना डिग्री आएगा, फिर दोनों को यहाँ रख के सॉल्व करना। चलो बनाओ जल्दी से, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2-3 मिनट का। और b का वैल्यू है ना 30 डिग्री, उसको यहाँ रखो तो a का वैल्यू आएगा, a कितना डिग्री आएगा, फिर इन दोनों को यहाँ रखोगे तो वैल्यू आएगा। बनाओ जल्दी से, बार बार करो आपस में।
यस आ सकता है 0। पहले एक वैल्यू निकाल लो, ए कितना आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कितना डिग्री होगा ए। थर्टी। आप निकालो तो, बाकी बॉयस ट्राई करो कौन सा आंसर आएगा। ए कितना डिग्री आया? 30। बनाओ आगे। ऑप्शन बी आ रहा है क्या? ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन आएगा? ठीक, आ सकता है 0। ऑप्शन ए 1, एक आंसर ऑप्शन ए भी आ रहा है। ऑप्शन ए। बॉयस ट्राई करो जल्दी से, कुछ तो बनाओ यार। यस, तो देखो क्या होगा, इस बी की वैल्यू यहाँ रखो। 3 सेक ए -2 cos 30 डिग्री, cos 30 बराबर √3। यहाँ से आएगा 3 सेक ए -2 cos 30 होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू √3। cos 30 √3 होता है ना, 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 3 सेक ए -2 इक्वल टू एक। देखो यार ध्यान देना भाई, यहाँ से 2 कटेगा तो √3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा √3, ये वाला √3, ये -√3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 सेक ए √3 + √3 2√3 हो जाएगा। तो सेक ए का आंसर आएगा यहाँ से, सेक ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 2√3/3, 2√3/3। क्या कहीं पर, अच्छा मुझे एक वैल्यू निकालने के लिए यहाँ भी सेक के रूप में आंसर आना चाहिए ना, तब तो सेक और सेक कटेगा यार, जैसे 10 को काटते थे हम लोग। लेकिन एक दिक्कत है, किसी भी टेबल में जाना हो, जो टेबल बनाया था उसमें कहीं पर भी ध्यान देना 2√3/3 ऐसे कुछ है कि आंसर में नहीं है, मतलब दिस इज द इनवैलिड आंसर। इसको वैलिडेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 2√3 है, इस 3 को लिखूंगा मैं √3 × √3, ये कट जाएगा, तो यहाँ से सेक एक आंसर आएगा 2/√3। सेक है तो यहाँ पर भी सेक चाहिए, या उल्टा कर दो, देखो सेक है ना, इसको लिख दो cos ए लिख दो, cos ए लिखो तो क्या आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा ना। ये सेक एक आंसर 2/√3, तो cos ए कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, किसका होगा √3/2, √3/2 cos में किसका वैल्यू है 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा आपके पास cos ए इक्वल टू cos 30 डिग्री, यहाँ से a बराबर आएगा 30। अब b का वैल्यू ऑलरेडी दिया कि आपके पास 30 डिग्री है, तो यहाँ से cos a - b, इसलिए क्या हो जाएगा cos a - b मीन्स cos 30 - 30, cos हो जाएगा 0 डिग्री, cos 0 का 1, तो इसका ऑप्शन चेक कर लो, जो आ रहा है वही आएगा, cos 0 1 ऑप्शन ए। नहीं, cos 0 1 होता है भाई, टेबल देखो। यस, किसका N2 है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos 2x इज इक्वल टू cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। तब आपको x का वैल्यू पता करना है, तब x का मान क्या होगा, इसको बनाओ तो, तब x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है इसमें 15 डिग्री और ऑप्शन बी है 40 डिग्री, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बनाओ इसको, cos 2x वहाँ पर, ऑप्शन ए 15, एक आंसर आ रहा है 15 डिग्री। बनाओ, बाकी लोग चेक करते हैं। ऑप्शन ए कितना है आंसर, ऑप्शन ए आ रहा है ना। देखो cos 2x है ना, ये इसका 60 का वैल्यू होता है 1/2 cos में, 30 का वैल्यू होता है √3/2, यही होता है ना। और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 का होता है 1/2, तो ये √3/4 हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा √3/4। सेम टर्म्स है, √3/4 प्लस √3/4 दो बार है, मतलब ये हो जाएगा 2√3/4 cos 2x का वैल्यू। यहाँ से cos 2x हो जाएगा 2 दूनी 4, दो बार में कटेगा, ये हो जाएगा √3/2। √3/2 cos किसका वैल्यू है, 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos 30। यहाँ से 2x बराबर आएगा 30 डिग्री, 1 से बराबर आएगा 30/2 15 डिग्री। ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब ऐसे भी देखो यार, यहाँ से ना यहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन को थोड़ा सा रीजनिंग करोगे तो निकल जाएगा। ये 15 डिग्री में 30 आएगा, 30 का वैल्यू √3/2 होता है, दिस और यू कैन ट्राई इट, ओके, समझ आया। हो गया, ये बना रही है ना। चलो एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, जो आपको छोड़ा था बीच में ना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसको बता देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सब मिला के आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर में इन द सेंस कि ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक जो पार्ट है कंप्लीट होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 2 पार्ट में है आपके यार,
एक सिंपल जो डिग्री वाला पढ़ रहे हैं, उसके बाद लॉजिकल ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, जिसमें क्या करते हैं बहुत सारा आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो उस पर जाएंगे, उससे पहले इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इसको मिटा दूँ मैं, ठीक। अब देखो जो ये बीच में एक बनाया था डायग्राम यहाँ पर, मैं उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पहले बात करना बंद करो आपस में यार, क्या हो थोड़ा सा मैं डिस्टर्बेंस, अच्छे से बात नहीं है। किसी को बात करना है तो नीचे जा सकते हो, ठीक है। मैं तब से फ्री हो भाई, पढ़ना है शांत बैठो। जो यहाँ पे मैं डिग्री वाला बताया था, तीनों एक क्वाड्रेटर बताया था, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, उसका यूज़ क्या है आपको ना जो वैल्यू पता है, या मुझे खुद वैल्यू पता है, हमको वैल्यू पता है होता है 0 से 90 तक का, ठीक है। जैसे साइन 90 पता कर लें 1 होगा, साइन 0 0। इसके बाद जो एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए होता है वो वैल्यू हमको नहीं पता है। जैसे साइन 120 डिग्री, साइन आपको निकालना है 300, जैसे साइन आपको निकालना है, देखो 360 डिग्री निकालना है, वैल्यू पता है क्या? नहीं। आपको कई बार पता करना पड़ता है साइन 900 डिग्री, साइन 1495 डिग्री, ये सब डिग्री आपको पता करने को आता है एग्जाम में, या क्वेश्चन कहीं आ जाता है, फंस जाता है। तो वो सब का जो वैल्यू निकालने का तरीका है ना, जो बड़ा बड़ा वैल्यू है जो 90 से ऊपर आता है, उसको बनाने के लिए जो यहाँ पर अभी सॉल्व अभी बनाया था ना कोऑर्डिनेटर, उसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं अभी देखना ध्यान से। स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बट बनाएंगे क्वेश्चन तो समझ आएगा। जैसे देखना, इसमें क्या होता है, 4 ब्लॉक होगा आपके पास। पहला तो ये है कि 0 रहेगा, दिस इज 90 डिग्री, एंड 180 होता है, और ये होता है 270 और 90, 270 फिर 90 जोड़ो, ये होगा 360 डिग्री। ऐसा समझ, ये जो ब्लॉक होता है 0 से 90 के बीच में, जैसे मुझे बताओ यार 91 डिग्री कौन से ब्लॉक में आएगा? ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। 91 बोलूँगा तो कौन से ब्लॉक में आएगा? सेकंड में आएगा ना। अगर 89 बोलता हूँ तो फर्स्ट ब्लॉक में आएगा। मतलब ये 0 से 90 का ब्लॉक है, ये 90 से 180 का, 180 270 का, और 270 से 360 का ब्लॉक है ये, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लॉक है, ये जो बनाया, ये क्या बताता है? ये ब्लॉक बताता है साइन चेंज, मतलब प्लस माइनस है या प्लस है या माइनस है बताता है। इस पूरे ब्लॉक का रोल है केवल ये बताता है साइन चेंज क्या हो रहा है। साइन चेंज मतलब होता है प्लस या फिर माइनस। ओनली दिस इज द रोल ऑफ दिस ब्लॉक। इसमें क्या होता है, ये जो ब्लॉक है पहला, ये सबका घर है, ऑल पॉजिटिव होता है इसमें। मतलब साइन कॉस टेन और उसका चारों 3 उल्टा होता है, टोटल 6 होता है ना यार, तो इसमें सब पॉजिटिव होता है। सेकंड ब्लॉक है, वो घर होता है साइन और उसका उल्टा होता है कॉसेक, इसका घर है ये। मतलब 90 से 180 के बीच में कहीं पर साइन आता है तो वो पॉजिटिव होगा, और साइन और कॉसेक को छोड़कर अगर इस ब्लॉक में कोई दूसरा आता है तो क्या होगा? निगेटिव। दूसरा मतलब क्या? 4 और बाकी है, टोटल 6 होता है। 4 कौन कौन सा हो गया? टेन और कॉस, और उसका उल्टा सेक और कॉट। ये जो ब्लॉक है ये घर होता है टेन का और कॉट का। मतलब 180 से 270 के बीच में जो घर है, ब्लॉक है, वो होता है टेन कॉट का। इसका वैल्यू पॉजिटिव, ब्लॉक इसका है, मतलब क्या है, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसको छोड़कर जो बाकी 4 बच गया, 4 कौन कौन सा? साइन कॉस सेक और कॉसेक, वो माइनस होगा। ये जो घर होता है कॉस का होता है, सेक का होता है, बाकी निगेटिव रहेगा, ठीक है। इसको साइन चेंज, वैसे ही क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज होता है। ये एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज। 2 चेंजेस होता है सॉल्व करने की पूरे इक्वेशन में, साइन चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज तभी होगा जब सामने में, अच्छा चलो देखो इसको थोड़ा बताया था मैं। हर एक जो ब्लॉक है ना, 4 ब्लॉक, चारों ब्लॉक का इक्वेशन होता है। क्या होता है? इक्वेशन। जैसे इस ब्लॉक में क्या है, 0 से अधिक है, 90 से क्या है, ये कम है, तो ये 90 माइनस थीटा यहाँ आएगा। वैसे ही ऐसे जब घूमते हिसाब से ऐसे आगे जाएंगे तो 360 से आगे भी इसमें आएगा। इसका इक्वेशन होता है 360 प्लस थीटा। मतलब ये जो ब्लॉक का इक्वेशन है 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। ये ब्लॉक है 90 से ज़्यादा 180 से कम, 90 से ज़्यादा, मतलब ये ब्लॉक का इक्वेशन आएगा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। कम टू दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक में 180 से ज़्यादा है, 270 से कम, ज़्यादा मतलब प्लस और कम मतलब माइनस। मतलब इसका इक्वेशन होगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इस 270 से ज़्यादा है 360 से कम, मीन्स दिस इज द 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। टोटल कितना इक्वेशन बन रहा है? 8 कैसे? 2 ये, फिर 2 4, 2 6 और 2 8।
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन 8 के सिवा किसी और से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यू हैव टू रिप्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओनली इन दिस फॉर्म। अब देखो यहाँ पर 90 है दो जगह, 270 कितने जगह है? दो जगह है, 270 और एक 270 है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज तभी होगा जब सामने में 90 प्लस माइनस थीटा होगा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा, तभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज होगा। सामने में 180 है 360 है तो नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइन हो जाएगा कॉस में या फिर कॉस हो जाएगा साइन में, दोनों तरफ फेर किया हूँ। टेन हो जाता है कॉट में या फिर कॉट हो जाएगा टेन में, ठीक है। और कॉसेक हो जाता है सेक में या फिर सेक चेंज होगा कॉस में, ठीक है। अब इसको यूज कर, अब देखो ध्यान से, अभी तक ना ये रफ गए ऊपर ऊपर जा रहा होगा। अब मेन जो चीज़ समझना है आपको, यूज़ कैसे करना है, वही तो मेन बात है ना। यूज़ करने आना चाहिए, तो चलो यूज़ करना सीखते हैं। मान लो आपको वैल्यू पता करना है साइन 120 डिग्री का, साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो मैं एक स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पर। देखा ये ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज होता है, ये साइन चेंज होता है। देखना ध्यान से, बॉक्स है ये, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बना रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी यूज़ करूँगा सब कम है। आपको वैल्यू पता करना है साइन 120 डिग्री का। तो साइन 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30, लिख सकता नहीं सकता हूँ? बैलेंस है ना अंदर में, 90 प्लस 30 कितना होता है? 120, लिख दिया। लेकिन इस साइन को आप ऐसा भी लिख सकते हो 180 माइनस 60। लेकिन इसी को ना, क्योंकि 180 माइनस 60 120 होता है, लेकिन इसको आप ना 70 धन 50 लिख सकते हो क्या? लिख सकते नहीं सकते? नहीं लिख सकते हैं। कारण क्या है पता है? जो 8 इक्वेशन है ना, ये कहीं पर भी 70 सामने में है क्या? नहीं है। तो आपको जमाना ऐसे है कि जो 8 इक्वेशन है उसी में आ जाए। तो 180 माइनस है ये वाला, 90 प्लस है, कहाँ गया 90 प्लस, ये वाला है, तो जम गया। समझ गए? तो कोई भी ऐसे इक्वेशन यहाँ जोड़ना घटाना मत जो इन 8 से अलग रहे। तो ये गलत है, ये दोनों सही है। चलो इसको बनाते हैं। 90 प्लस कौन सा ब्लॉक है? 90 से ज़्यादा कौन सा ब्लॉक बताओ? सेकंड। किसका घर है वो? साइन का ही। तो इसका आंसर जो साइन चेंज बोलते हैं प्लस माइनस ना, सेकंड ब्लॉक है और साइन का घर है और खुद साइन का वैल्यू निकालना है। तो प्लस माइनस में से इसका आंसर आएगा प्लस। अब साइन चेंज देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज होगा क्या? होगा। क्यों पता है? ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज दो केस में होता है, 90 270 में। तो सामने में 90 है, यहाँ पे 90 270 में होता है, तो होगा साइन का क्या होगा? कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस, और जो इसको छोड़कर जो यहाँ डिग्री रहता है उसको लेते हैं कॉस 30। तो इसका आंसर आएगा √3/2 ऐसे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, इसको नोट करो तो यार, 1-2 सेकंड लगेगा, इसको बाद में नोट करना, पहले इसको नोट करो तो इसको मिटाऊंगा फिर मैं। इस बॉक्स को, इसको नोट मत करना, बता इस एग्जाम्पल को इसको नोट करो कहीं पर, फिर ना मैं और बताऊंगा 1-2 एग्जाम्पल, फिर इसको ना नोट कराऊंगा मैं। इस एग्जाम्पल बस नोट कर लो, 3 लाइन में है। एग्जाम्पल करके इसको नोट कर लो, ठीक है। हो गया बॉयस? नोट हो गया यार। अब देखो भाई, इसको तो ऐसा ही बना सकते हैं ना, साइन 180 माइनस 60 कर सकता हूँ मैं, 180 माइनस 60। अब देखो ध्यान से, 180 माइनस, तो 180 जो माइनस होता है कौन सा ब्लॉक है? सेकंड है। 180 से कम सेकंड होता है ना, और सेकंड ब्लॉक घर है साइन का, और जो वैल्यू निकालना है वो भी साइन है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस माइनस में से प्लस, इसका आंसर प्लस होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि 90 270 में तो यहाँ तो 180 है, तो इसका आंसर साइन ही रहेगा, कॉस नहीं होगा। साइन 60 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा √3/2। तो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। देखो साइन 120 का 2 तरीके से बनाया हूँ, एक 90 वाला से 180 से, दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों एक ही आंसर आएगा। इसको भी नोट कर लो। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन दूंगा, बनाओगे खुद से, थोड़ा माइंड लगाओगे तो थोड़ा ओपन होगा माइंड।
या एक काम करो, पहले इसको पूरा नोट कर लो, इसको मिटा के ना इसको दोनों बॉक्स नोट करो, पूरा मिटाऊंगा फिर इसको मैं। इसको ना नोट कर लो अच्छा से, ठीक है, हो गया नोट। इसका नाम है साइन चेंज में होता है इसमें, और उसमें होता है ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज। किसमें भाई? या साइन का कॉस हो जाएगा या कॉस का साइन? दूसरा चेंज हो जाता है, देखो लिखा हूँ यहाँ पर, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक होगा, कॉसेक का सेक, तीन चीज़ है। अभी सबका एग्जांपल देखेंगे वैसे भी हम लोग, ठीक है। यस, बात मत करो यार। यस, साइन 20 डिग्री, तो उसमें क्या होगा, साइन 20 डिग्री है तो उसको मैं साइन 90 माइनस 70 करूँगा उसमें, ठीक है। उसको सॉल्व करने ट्राई करेंगे, फिर साइन 70 आएगा, बट साइन 70 का हमको पता है क्या वैल्यू? नहीं पता है, तो वैसे ही साइन 70 लिख देंगे उसको, साइन कॉस 70 जो भी आया है, ये वैल्यू हमको पता है क्या? नहीं। तो हमको जो वैल्यू पता है उसमें टूट जाता है तब सही है, नहीं पता टूटता है उसको वैसे ही रखेंगे, ठीक है। किसमें? यहाँ पर साइन चेंज इसलिए क्योंकि 180 माइनस था, सेकंड ब्लॉक था और घर साइन का ही है, और साइन का वैल्यू हमको निकालना था, इससे चेक नहीं किया। इसको मिटा दूँ क्या मैं? आप जल्दी से नोट कर लो फटाफट इसको, कहीं छूटा होगा तो। मिटाओ यार, अब ये नोट हो गया, देखो ध्यान से। अब देखना लाइन से मैं एक दो क्वेश्चन और बनाता हूँ, उसके बाकी अपनाना। आपको वैल्यू पता करना है कॉस 180 डिग्री, देखो ये भी एग्जांपल है। कॉस 180 को मैं लिखूंगा तो दो तरीके से सॉल्व करेंगे। कॉस 180 को लिखूंगा मैं 90 प्लस 90, क्या ऐसा एक फार्मूला है 90 प्लस थीटा है, तो ये वैलिड है फार्मूला। अब देखो यहाँ ध्यान दे तो यार, ठीक है। और लास्ट वो सोया है, क्या कर रहा है, क्या चेक कर रहा है इतना, यहाँ ध्यान दे, सिर को ऊपर कर दो पहले, यहाँ ध्यान दे जो बता रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट यहाँ कर, बहुत देर से सिर झुकाया है, सोया है, क्या कर रहा है नहीं पता, यहाँ ध्यान दे पढ़ाई में, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, कॉस 180 है, कॉस 180 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 90,